तो देखिए हम लोग करते भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विशेषण। हाँ एसी तो ऑन, एसी ऑन कर देना। चलो एक ही एसी ऑन करना, दूसरा वाला नहीं, उधर वाला कर दो बस। एक ऑन है, चलो हल्का बढ़ा दो कूलिंग। हाँ देखो यहां सबसे पहले बात करेंगे, क्या देख रहे हो, ठीक है बढ़िया। हाँ विशेषण भाई देखो बढ़िया से समझो, समझाओ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई, एकदम रिवाइज कर लो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो पहले हमसे पढ़े और रिवाइज कर ले, जो पहली बार पढ़े और क्लियर करे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता जो होता है हमने बताया यहां पर कि जहां विशेषता की बात होगी वहां पर दोनों चीज किससे तुलना की जाए, संज्ञा या सर्वनाम के लिए किया जाएगा। बिल्कुल दिमाग लगाएंगे। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैं बोलूं कि राम एक क्या है, आदमी है। राम एक आदमी है, वह सुंदर है। वह क्या है, सुंदर है। तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्लियर हो गया भाई, बोलिए। अब यहां पर क्या होगा कि जहां पर किसी एक के लिए कहा जाएगा या क्वालिटी, हिंदी की क्लास चल रही है ना, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, गुण या दोष की बात होगी। क्या होगी, गुण या दोष की बात होगी। आदत है ना सब चीज पढ़ाने का, ठीक है भाई। तो वहां पर क्या होगा, विशेषण, यही तो होगा भाई। और जहां पर सबके लिए कहा जाएगा, सबके लिए, या भाव की बोध हो, क्या हो, भाव की, जिसे क्या कहते हैं, महसूस किया जाता है, वहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। बढ़िया से देख लो ना भाई, भाववाचक संज्ञा। ये बात क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलूं अच्छा, तो अच्छा विशेषण होगा। इधर क्या होगा, मैं इधर वाला बोल रहा हूं, इधर वाला तुम लोग बोलो, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चे। बुरा, ठीक है। सुंदर, सुंदर का क्या होगा, उपयोगी। क्रूर, अच्छा, ऊंचा, अच्छा जी। उसके बाद लंबा, वाह ये भी पता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये इधर वाला क्या होगा, विशेषण, और इधर वाला क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं ईमानदार, बहुत बढ़िया। और लंबा का क्या होगा, एकदम अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहां पर एक वर्ड है विशेष्य। क्या है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए, यही तो। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैं एक बात करूं, मैं कहूं काला घोड़ा, काला और गरम दूध, उदाहरण है। तो देखिए यहां पर काला क्या हो गया और गरम क्या हो गया, विशेषण हो गया। और काला और गरम तो विशेषण हो गया, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। मतलब बात करूं यहां पर काला घोड़ा, हाँ घोड़ा हो गया, तुम भी तो घोड़ा ही हो। काला घोड़ा और गरम दूध, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, काला विशेषण हो गया और घोड़ा होता है संज्ञा। क्या होता है भाई, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, लेकिन संज्ञा जब विशेषण के साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। क्या कहेंगे भाई, और ये जो हो गया ये विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहें, विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा लिखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। हो गया। जैसे मैं बोलूं राम, तो ये क्या है, नाम है ना, और संज्ञा है। जैसे मैं बोलूं नील गगन, क्या बोलूं, तो ये नीला विशेषण है ना, और गगन संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा किसके साथ है,
इसलिए इसका नाम क्या है? विशेष्य। यह संज्ञा विशेषण के साथ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? विशेष्य। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ में आगा? चलो, अच्छी बात है। हो गया? आगे लिखो। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। प्रमुख 4 भेद होते हैं। इसको रफ कर दूं? विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। पहला, संख्यावाचक। एकदम बढ़िया से पढ़ो और पेपर को उखाड़ दो, आग लगा दो एकदम। पहला है भाई संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है भाई? बोलो, इसमें क्या चीज का बोध होगा? संख्या का होगा ना। बढ़िया से समझेंगे। इसमें संख्या का डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है ना। अब कहें कैसे? जैसे मैं बोलूं देखो भाई, जैसे मैं बोलूं 10 लड़के, लड़के जानते हो ना, 10 लड़के, 30 घोड़े, 30 घोड़े। अब समझ में आ गया? ये जो 10 यहां पर ये क्या है? संख्यावाचक, और ये क्या है? संख्यावाचक। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो गया आपका कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। आप कहेंगे इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? परिभाषा कैसे बोलेंगे बताइए? बोलिए, संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोल देते हैं, है ना। बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका होगा कि जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का अब संख्या तो यहां पर बोल देंगे, ठीक है भाई। अब यहां पर सबसे पहले होगा कि इसमें 2 प्रकार का होता है। संख्या तो 2 प्रकार का होगा। आप कहोगे ये कैसे बोलेंगे भाई? तो एक होगा, सबसे पहले निश्चित की बोध कराएगा। जैसे मैं बोलूं कि 50 रुपए, तो 50 रुपए क्या हो गया? 50 तो फिक्स है निश्चित का। और दूसरा किस टाइप का होगा बताएंगे भाई? दूसरा बोलिए जल्दी जल्दी, फटाफट बताएंगे। दूसरा क्या होगा? अनिश्चय वाचक। अब अनिश्चय वाचक एक वर्ड है, इस बात को समझेंगे। तो अनिश्चय वाचक जो हमारा चलता है वो चलता है किसमें? सर्वनाम में। कहां चलता है भाई? इसमें चलता अनिश्चित। क्या होता है? सेम होता है, बस अनिश्चय अनिश्चित बात वही है। आप कहोगे कुछ लड़के, हो जाएगा? कुछ लड़के, अरे कुछ लड़के भी तो संख्या में होंगे लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है ना। कुछ आम, सब आदमी, तो ये क्या होगा? अनिश्चित का बोध होगा। एक होगा निश्चित, एक क्या होगा? अनिश्चित। ये इतना फैलाकर लिखने नहीं, बस हम समझाने के लिए बता दिए। अगर इसकी परिभाषा कहोगे तो जिस शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, और इसमें निश्चित भी होगा अनिश्चित भी होगा। निश्चित का मतलब 10 और अनिश्चित का मतलब कुछ। 10 आम दे दो मैं खाऊंगा, और कुछ आम में से दे दो मैं खाऊंगा। तो दोनों में यही फिक्स हो गया कि एक निश्चित का बोध करा रहा है, एक अनिश्चित। बस ये समझने के लिए, मतलब आपको समझा दिया, आइडिया लगा दिया, ठीक है जी। दूसरा लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या नाम है भाई? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की
माप तौल का बोधो, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो, ठीक है ना। जैसे कहें 2 मीटर कपड़ा, तो ये एक तरह का निश्चित हो गया। अरे परिमाण में भी 2 प्रकार का होगा ना, एक तो कहूं 2 मीटर कपड़ा, और एक मैं बोल दूं थोड़ा सब्जी लेते आना, थोड़ा सब्जी, ये कह रहा है 2 किलो कपड़ा। यहां से दिल्ली बताओ कितना केजी दूर है अनुज, आंसर दो, कितना केजी, तुम कितने किलोमीटर में हो, कुछ भी कह देता है, समझ में नहीं आ रहा। कल कह रहा था ये अभिषेक कि शादी करना तो सब लोग चाहता है, बस आप मेरे से कह रहे कि आप तो बस मन में रखते होगे, तुलना देखो कहां कर रहा है, कुछ भी। अब बताओ, मैं कह रहा तू अपना शादी कर ले, पहले आप तो करो, चलो कोई बात नहीं, हो गया भाई। तो यहां पर बता दिया 2 मीटर कपड़ा और थोड़ा सब्जी, ठीक है ना, कोई है ना, तो इस तरीके से कहते हैं। तो यहां पर समझना परिमाण में एक तो माप या तौल की बात हो, है ना, ठीक है ना। चलिए आज से मैं कहूंगा अनुज कितना किलोमीटर में है, ठीक है ना, बढ़िया। आइए तीसरा लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, बढ़िया से याद कर लो, एकदम पेपर को उखाड़ना है तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना भाई। लिखेंगे जिन, लिखो इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, ब्रैकेट में लिख देना संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, ब्रैकेट बंद, के गुण कॉमा दोष, गुण कॉमा दोष कॉमा रंग कॉमा आकार, रंग कॉमा आकार कॉमा अवस्था, कॉमा अवस्था कॉमा स्थिति, कॉमा स्थिति आदि का ज्ञान होता है, आदि का ज्ञान होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आइए इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, भला भला बुरा नीला प्राचीन, इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। अब हो गया। अब यहां तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पूछोगे कि विशेषण में एकदम मैं चैलेंज देता हूं कि यहां से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आता है। अगर बात हुई थी यूपीएसआई की, मैं ऐसे बात करता हूं, तो उसमें आया था जैसे उत्तमावस्था उत्तरावस्था, इससे आगे पढ़ता है, अगला स्टेशन है। और बात किसी और पेपर में एक तो विशेष्य आ जाता है, वो अलग चीज हो गया। एक होता है सार्वनामिक विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। पेपर में यही महत्वपूर्ण है, 3 चीज पढ़ना है ठीक से, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य तो हो गया। यही चीज हमारा सबसे ज्यादा पेपर में आता है, सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। इसी चीज को अब पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अब जो विशेषण के जो भेद होता है
वो तो 4 माना जाता है। एक तो पहला बताया होंगे कौन सा, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया क्लियर। अब चौथा इसी में पढ़ना, प्रविशेषण तो अलग पढ़ना है, लेकिन इसके भेद में से एक पढ़ना है सार्वनामिक विशेषण। लिखो बढ़िया से समझना, पहले लिख लेना फिर मैं बढ़िया से समझाऊंगा। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बोलो बढ़िया से। लिखो, लिखेंगे सामने पुरुषवाचक सर्वनाम, सामने लिखना परिभाषा लाइन खींच के, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ब्रैकेट में लिखना है मैं कौमा तू कौमा आप, मैं कौमा तू कौमा आप, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर जब अन्य सर्वनाम, जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर, जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर, किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मैं बोलूं यह दुकान अच्छी है, लिखो यह दुकान, लिखने आ जाएगा ना? हाँ, बाज इंटरनेशनल प्लेयर लिखेंगे यह दुकान अच्छी है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या मैंने लिखवाया था, एक लाइन बोलना। आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ, बस हमें एक पॉइंट सुनाना था। किसी संज्ञा के पहले आकर यह दुकान अच्छी है, तो यहां पर जो दुकान है वो संज्ञा है, उसके पहले यह आया है, इसे क्या बोलोगे? वाह जी, ठीक है। तो यह हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। जैसे मैं बोलूं वह बस काली है, लिख लो एक और एग्जांपल, वह बस काली है। हां, बस यहां सब ठीक रहेगा, पेपर को भी ठीक से पास कर लेना है। जो लड़ाई है 60 से 70 के बीच है ना, वही चीजों को क्लियर कर लेंगे, फिर मिल जाएगी आपको नौकरी, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन यहां पढ़ते हैं जैसे भी और आगे चल के कर देते हैं जैसे भी, ठीक है। ये क्या है यार, है ना, ये तार फंस रहा है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है? नहीं, अब मैं बता रहा हूं, इस तार को फंसने से पैर में सीखने को ये मिल रहा है कि इंसान जब आगे बढ़ता है तो अपने आदमी फंसाता है, ठीक है ना, ये फंसा कर गिराता है। ये सच्चाई बात बता रहा हूं, ठीक है ना। जो इस साथ में है तो अपना ही तो है, साथ में है तो अपना ही तो है, हमेशा साथ में रहता है 12 घंटा दिन भर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई होगा, कोई भी, तो देखेगा कि हाँ जी क्वालिटी अच्छी है और अपना आदमी सब ठीक है, बस ये जो पहने हो बस इसका कलर क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ये अपना आदमी कहता है। पढ़ाई से मतलब नहीं है, ठीक है ना, मैंने पूरा एकदम शरीर से भी कुछ और हो तो बात उसकी नहीं है, बात टॉपिक की है। तो अपना आदमी पर ज्यादा भरोसा
ना करे, सोच समझ कर करे, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो ही काम खराब करेगा। चलो बात करते हैं, क्लियर हो गया? तो वह बस काली है, तो ये बात क्लियर हो गया। और मैं आपको बता देता हूं पढ़ाने से पहले प्रविशेषण के बारे में, कि कहूं गंगा लंबी नदी है, तो लंबी तो हो गया विशेषण, और गंगा हो गया, समझ जाओ, समझ गए क्या हो गया? संज्ञा। अरे गंगा संज्ञा हो गया, ठीक है ना? बनोगे मारुति सुजुकी। गंगा क्या हो गया? गंगा और लंबी क्या हो गया? और गंगा सबसे लंबी नदी है, तो सबसे हो गया। हाँ, जैसे मैं बोलूं कि वह सुंदर है, ठीक है भाई, तो नहीं, बहुत तो क्रिया विशेषण के मेन कार्य। अब बहुत बोल लेते हैं, पहली प्राथमिकता वहां पर, लेकिन प्रविशेषण बहुत में आता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अधिक, मतलब ज्यादा, ठीक है ना भाई? ज्यादा पानी डालना, अब समझ जाना, तो क्या हो गया आपका प्रविशेषण में, ठीक है ना? एक तो क्रिया विशेषण और प्रविशेषण टच करता आपस में, ठीक है ना? उसी में समझना है हमें, ठीक है? तो साथ में वो भी लिखवा दे। लिखिए, आपको लिखना है क्या चीज? प्रविशेषण लिखेंगे। इसका जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की, जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गंगा सबसे लंबी नदी है, गंगा सबसे लंबी नदी है, ठीक है भाई? तो सबसे जो हो गया वो क्या हो गया? प्रविशेषण। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, कब तक याद रहेगा? हैं? हाँ, वादा कभी नहीं करना चाहिए, टूट जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप कह रहे बस ये कहेंगे कोशिश करेंगे अधिक समय तक, अगर ऐसा हो जाता तो एक बार पढ़ो और सीधे काम हो जाता, ठीक है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल लिखे। वह बहुत अच्छा लड़का है, देखो बहुत क्रिया विशेषण भी है, लेकिन जो भी है लिखो, वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, एकदम बहुत ही अच्छा, ठीक है ना? और बहुत क्या हो गया भाई? आपका प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है ना? अब यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर बात करेंगे कांस्टेबल छोड़ के, अगर आगे बाकी आने के लिए कोई मैं पेपर सेट इसमें भी आ जाए, मतलब मैं देखा हूं नजदीक से कि पेपर में क्या पूछी जाती है। आपने क्रिया पढ़ लिया अच्छा से, चलो अभी विशेषण चलो, उसी की टॉपिक है, और विशेषण से क्वेश्चन छूट जाए, उसका दो कारण होता है, या तो हम पढ़े ही नहीं है, या हम भूल गए। तो भूल गए वाला शब्द का मैं गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब यह होता है कि हम पढ़े ही नहीं है, मतलब लिखवाया ही नहीं गया, ये वर्ड नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एक टॉपिक और बनता है, यहां पर जो मैं तुलनात्मक विशेषण, और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अभी तुरंत के तुरंत याद करवा दूंगा, ठीक है भाई? एकदम बहुत ही अच्छा से तुलनात्मक विशेषण, एकदम थोड़ा सा डीपली ले लो। तुलनात्मक और विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, जहां पर तुलना की बात हो, ठीक है भाई? मैं समझा दूं, पहले ट्रिक बता दूं कि पहले लिखवा के ट्रिक बताओ? आपकी मर्जी, पहले समझाऊं? बोलो, पहले समझाऊं कि लिखवाऊं? एक वर्ड में बोलो, समझा दूं। तो देखिए भाई, इसका तीन मतलब तुलनात्मक विशेषण के आधार पर विशेषण की तीन अवस्था पाई जाती है। एक तो है जिसको कहते हैं मूलावस्था,
देखो मूला अवस्था होता है, लेकिन जब एक साथ मिला तो उसको मूला अवस्था हो गया, लेकिन पढ़ते तो अवस्था आ जाता है। जैसे नहीं कहते अनाधिकार, लेकिन होता अंधिकार, उस तरीके के वर्ड है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं मूलावस्था, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहां पर कि इसकी क्या पहचान है, कैसे करेंगे। तो पहला हो गया मूलावस्था, और दूसरा हो गया आपका उत्तरावस्था। कौन सा हो गया? उत्तरावस्था। और तीसरा हो गया उत्तमावस्था। देख रहे ट्रिक जुगाड़ कैसा बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया से आप समझ जाओगे। एक तो पहला कौन सा बताए, जल्दी जल्दी बोलो, मूलावस्था। दूसरा बताओ भाई, उत्तरावस्था। और तीसरा क्या बताए? उत्तमावस्था। क्लियर हो गया? अब देखिए एक एग्जांपल बोलता हूं, सुनना। राधा अच्छी लड़की है, पहले बात सुनना। तो पहले मेरी ट्रिक सुन लो, तब ये सुनना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिग्री, इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री, और एक पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री। अरे इतना तो आइडिया होगा, इंडियन है तो हो आप लोग। और दूसरा, विदेश में भी इंग्लिश चलती है, कोई बात नहीं। दूसरी बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें एज या सो एज आता है। अरे इतना तो जानते होगे, हमें मेन टॉपिक पाना। तो उसमें कहने का अर्थ ये होता है कि मैं उतना अच्छा हूं जितना कि तुम, ठीक है ना, इतना ही तो होता है। जैसे मैं बोलूं आई एम एज गुड एज यू, ऐसा समझ में आ गया? माने सिंपल, बराबरी में होता है। बात क्लियर हो गया? दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें तुलना होता है। अरे जैसे कहते हैं यू आर बेटर देन आई, ठीक है ना, यू आर बेटर देन, अरे दोनों का तुलना होता है ना। और सुपरलेटिव का मतलब होता है, सुपरलेटिव में सुपर, सभी में एक। राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, इस तरीके से होता है। तो सिंपल जो पहला लाइन बोला जाएगा, सिंपल, वो होगा आपको पहला वाला। कौन सा अवस्था बोले थे? बोलो, मूलावस्था, समझ जाना। और जब तुलना करने की बात होगी तो पकड़ो किसमें? उत्तरावस्था। उत्तम मतलब सर्वोत्तम, माने सभी में एक, तो कौन सा होगा? उत्तमावस्था। अब क्लियर हो गया? अब मैं तुम लोग को एग्जाम्पल कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम खुद बता दोगे। मैं एग्जाम्पल पेपर का आया हुआ दूंगा, और सुनना, तुम लोग खुद बांटना कि पहला दूसरा। पहला कौन सा? मूलावस्था, इसी को पढ़ना है मन से, नींद नहीं आनी चाहिए। पहला कौन सा अवस्था बताए? और दूसरा कौन सा बताओ? उत्तरावस्था। और तीसरा कौन सा? चलिए अब मैं एग्जाम्पल बोलूं। प्रशांत स्कूल का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, तीसरा वाला। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा पेपर का वो क्वेश्चन है, चारों भाइयों में विकास योग्यतम है, कौन सा? चारों भाइयों में, यानी सभी में एक ही बात है, तीसरा वाला होगा। कैसे सेकंड कह रहे हो, किस एंगल से कह रहे हो बताओ? तुलना कैसे हो रही है? आप तुलना तब करते हैं जब हमेशा दो की बात होती है। समझो इस बात को, सुनो। यहां पर चार लोग हैं, कहें इसमें सबसे तेज कौन है? एक तो ये हो गया। इन दोनों में तेज कौन है? ये पहले बताओ, अंतर नहीं हो गया? उसका वर्ड भी देखो, मैंने क्या बोला? चारों भाइयों में क्या बोला था? सर्वश्रेष्ठ की बात किया था। अरे आपको पता नहीं है, ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल में अंतर नहीं पता है, टॉल और टॉलेस्ट में पता नहीं है। तो इस बातों को समझो। चारों भाइयों में मतलब टोटल में एक, उसे कहते हैं सुपर, और उसी को सुपरलेटिव कहते हैं। सब कहें इस क्लास में सबसे सुंदर लड़की, एबीसी जो भी मान लो, ठीक है भाई। तो यहां पर हो गया सुपरलेटिव, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप सुनना, आप मुझे बताओ, राधा रानी से सुंदर है, समझ में आ गया? चलो अब मुझे बताना, राकेश की अपेक्षा श्याम सुंदर है, सास से बढ़कर बहुत चालाक है। क्लियर हो गया? और मैं बोलूं, राधा ने सुंदर चित्र बनाया, सिंपल है, सिंपल है। अरे कोई इंग्लिश टू इंग्लिश सेम थोड़े मिलेगा, जैसे इंग्लिश ऐसा सिंपल है। मैं बोलूं, दिव्यता अच्छी लड़की है, ठीक है। तो हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस कौन कौन सा अवस्था होता है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चन पेपर में आता, आप गलत करके आते हैं, लेकिन अब क्लियर हो गया। अब देखो कि ये कब तक याद रहेगा। टाइम देख लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। क्लियर हो गया?
रहने दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एग्जाम गुरु भाई राजीव सर।